नमस्कार दोस्तों। सुधीर चौधरी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, वो सुधीर चौधरी जो एक वक्त पर गोदी मीडिया के एंकर कहे जाते थे, जिन पर गोदी मीडिया का टैग लगा हुआ था, आज वो एकदम बदल चुके हैं। एकदम हृदय परिवर्तन हो चुका है उनका। वो लगातार सरकार के ऊपर जितने भी आरोप लगते हैं वो खोल करके सामने रख देते हैं। एक एक तथ्य सुधीर चौधरी अपनी वीडियोस में बताने लगे हैं और आज भी एक बार फिर से सुधीर चौधरी ने सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चंदा दो धंधा लो वाले पूरे खेल का भांडाफोड़ कर दिया है। दोस्तों, सभी ने देखा किस तरीके की खबर आई कल कि पैरासिटामोल समेत जो 53 कंपनियां हैं, दवाई बनाने वाली कंपनियां, वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। अब सुधीर चौधरी ने इसका खुलासा किया है कि आखिर ये कंपनियां अपना धंधा कैसे चला रही थी, किस तरीके से देश की जनता की सेहत के साथ में खिलवाड़ करा गया है, किस तरीके से ये कंपनियां धंधे के लिए चंदा दे रही थी और चंदे की आड़ में अपना गंदा धंधा चला रही थी, किस तरीके से देश की जनता की सेहत के साथ ये कंपनियां खिलवाड़ कर रही थी। सुधीर चौधरी ने किस तरीके से पूरा खुलासा किया है वो सब आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने अपने शो के दौरान कई सारी कंपनीज का नाम लेते हुए ये बताया है कि आखिर किस कंपनी ने कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। सुधीर चौधरी बताते हैं सबसे पहले टोरेंट फार्मा नाम की एक कंपनी के बारे में। उन्होंने बताया कि मैं खुद हैरान हूं, यानी सुधीर चौधरी कह रहे हैं वो खुद हैरान हो गए देख करके कि आखिर किस तरीके का धंधा देश में चल रहा है। इस फार्मा कंपनी ने 77 करोड़ 50 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा, चुनावी बॉन्ड खरीदा, और इसके जरिए कंपनी ने 61 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया। 5 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड कांग्रेस को दिया गया, 3 करोड़ रुपए का बॉन्ड समाजवादी पार्टी को दिया गया और 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड आम आदमी पार्टी को दिया गया। यानी कि जो सबसे बड़ा बॉन्ड दिया गया है इस कंपनी के द्वारा वो भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है। यानी कि सरकार किसी की भी बने, इन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है क्योंकि ये सबको पैसा बांट रहे हैं। सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इसके अलावा और पार्टियों को भी दिया है ताकि ये सेफ रहें। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती है, किसी और की सरकार आती है, तो भी ये कंपनियां सेफ रहेंगी, इनका धंधा चलता रहेगा। इसके अलावा एक और कंपनी के बारे में बताया है। इस कंपनी का नाम है एल्कम हेल्थ साइंस। ये कंपनी जो है ये पैन डी नाम की दवा बनाती है। पैन डी एक ऐसी दवा है जो आमतौर पर पेट दर्द के लिए या फिर गैस के लिए इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर्स इस दवा को रिकमेंड करते हैं। घर पर भी आमतौर पर लोग मेडिकल स्टोर से खरीद करके ये दवा खा लेते हैं। तो इस दवा के साथ में भी खेल हो गया दोस्तों। ये दवा भी पैन डी भी क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जो कंपनी ये दवा बनाती थी उस कंपनी ने भी भारतीय जनता पार्टी को 15 करोड़ रुपए का बॉन्ड दिया है। सोचिए, सिर्फ यही कंपनी नहीं है, इसके अलावा हेट्रो लैब्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने 20 करोड़ रुपए का चंदा बीआरएस को दिया है, जबकि 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए गए हैं। फिर आती है एक और कंपनी, इसका नाम है सन फार्मा। इसने भारतीय जनता पार्टी को आधे यानी कि 41 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद करके दिया है। इसके बाद दोस्तों इन तमाम कंपनियों के बारे में सुधीर चौधरी बताते हुए ये सवाल भी पूछते हैं कि दवाइयां बनाने वाली कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा क्यों दे रही हैं? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या हिस्सा बनना चाहती हैं? अब जाहिर तौर पर ये कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं। करोड़ों का चंदा देकर आखिर कोई कंपनी, कोई बिजनेस करने वाली कंपनी समाज सेवा क्यों करेगी? जब पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा दिया जा रहा है तो जाहिर तौर पर ये अपना धंधा चलाना चाहते हैं और इन धंधा चलाने वाली कंपनियों का समर्थन ये पार्टियां करती हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा चंदा ले रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के साथ, देश के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है? इस सवाल सुधीर चौधरी अपने शो में पूछ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के ड्रग रेगुलेटर सेंटर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक मंथली ड्रग अलर्ट जारी किया था। इसमें पैरासिटामोल समेत करीब 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई थी। इन दवाओं में ये जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं जैसे बुखार, शुगर, ब्लड प्रेशर, विटामिन, एंटीबायोटिक्स, ये तमाम दवाएं शामिल हैं। और खबर बताती है कि फार्मा कंपनियां लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रही थी और इन्होंने करोड़ों रुपए भी अपने इस धंधे के साथ में बनाए हैं। अब दोस्तों सुधीर चौधरी का ये जो खुलासा है ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग सुधीर चौधरी की तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी अब
अब जाकर सच्ची पत्रकारिता करने लगे हैं। अब सुधीर चौधरी को इस बात का एहसास हो गया है कि भाई पत्रकारिता का एक स्तर होता है, एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है जनता की तरफ, और वो जिम्मेदारी शायद अब सालों बाद सुधीर चौधरी समझ चुके हैं। इस पर लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, नसीमा फातिमा का ट्वीट देखिए, लिखती हैं कि आम आदमी पार्टी की कोई फिक्र नहीं है, दवा के नाम पर जहर, राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ चंदा चाहिए। सुधीर चौधरी जी का बहुत धन्यवाद। इसके अलावा निरंजन मीना लिखते हैं कि सुधीर चौधरी, दोस्तों आजकल दिन प्रतिदिन सुधीर चौधरी जी की पत्रकारिता लोगों का दिल छू रही है। इस देश में मिलावट का क्या हाल है, उस पर सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में एक शानदार रिपोर्ट पेश की है। सच में आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या कि सुधीर चौधरी जी अब सुधर गए हैं? आखिर लोकसभा चुनाव के बाद इतना बदलाव कैसे? इसके अलावा डॉक्टर मोनिका लिखती हैं कि सुधीर चौधरी जी की कमाल पत्रकारिता, मिलावटी दवा कंपनियों ने कितने करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए, उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। आज सुधीर चौधरी को रिट्वीट जरूर बनता है। तो इस तरीके से तमाम लोग दोस्तों सुधीर चौधरी की तारीफ कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पत्रकारिता की एक एथिक्स होते हैं, और जब ये एथिक्स कोई भी पत्रकार, कोई भी चैनल, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया भूल जाता है तो वो गोदी मीडिया की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन आज सुधीर चौधरी जिस तरीके से देश में हो रही मिलावट का खुलासा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद चौधरी की इज्जत जनता की नजरों में काफी बढ़ चुकी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।